सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स। और ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, जो आपकी मैथ्स है क्लास 10th के अंदर बेसिक मैथ और एक एडवांस मैथ, मतलब कि उसको स्टैंडर्ड मैथ्स बोल लीजिए आप, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है और इसके अंदर हम किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो आज इस बारे में हम फुली डिटेल में डिस्कस करने वाले बच्चों, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है, जो कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कि आपको क्या क्या कर लेना चाहिए ताकि आपके मार्क्स जो है अच्छे स्कोर हो जाए, 95 प्लस मार्क्स आ जाए बच्चों। लेकिन उसके लिए आपको मैं जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें बताऊंगा आपको, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहां पर आपको जो डाउट है उसको मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि यहां पर मिलता है इस चैनल पर एकदम 100% जेन्युइन कंटेंट। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो बच्चों, आपके सामने बहुत सारे टेंशन आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि सर मेरे पास, जैसे देखो दो तरीके से बात करूंगा। एक तो पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी बेसिक मैथ की, और एक बात करूंगा मैं स्टैंडर्ड मैथ की या एडवांस मैथ आपकी जो क्लास 10th के अंदर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मैंने एक कॉलम बनाया है कि ये चीज आपके लिए क्या है, बेसिक मैथ्स पेपर, ठीक है। अब देखो ये जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, या तो आपको हाफ ईयरली में भी काम आएगा, आपके मिड टर्म में भी काम आएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी काम आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बच्चों। देखिए ये जो बेसिक मैथ्स है, अगर आप इसके लिए आप सोच रहे हैं कि यार हमको कौन कौन सी बुक कर लेनी चाहिए जिससे मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएं, 95 प्लस मार्क्स मेरे आने ही चाहिए, ठीक है। अगर ये चाहते हो आप 95 मार्क्स लाना बेसिक मैथ्स के अंदर, तो ये कैसे आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा आज, प्रूफ विद प्रूफ के साथ बताऊंगा बच्चों। देखिए, क्योंकि मेरे को यहां पर एक्सपीरियंस कम से कम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का, ठीक है, और मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बच्चों। तो प्लीज देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको बेसिक मैथ्स के लिए किसी भी अदर बुक की जरूरत नहीं है। आपको 100% क्या कर लेनी चाहिए, एनसीईआरटी। आपको केवल एनसीईआरटी को अपना 100% फोकस दे दो। क्या, केवल और केवल एनसीईआरटी को अपना 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है बेसिक मैथ्स के लिए अदर एक्स्ट्रा बुक खरीदने की, या लाइब्रेरी, पूरी एक बड़ी लाइब्रेरी अपने रूम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है बच्चों। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा, ठीक है, पढ़ना कैसे ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, एक एक स्टेप बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है, आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ्स को लेकर, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके और ना ज्यादा भूलें, ठीक है। तो चलिए, तो देखो आपको अगर बेसिक मैथ है, अगर आपका टारगेट बेसिक मैथ है का है, आपने फॉर्म फिल बेसिक मैथ से किया बच्चों, तो आपको 100% केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, क्या सर हमारा एनसीईआरटी से हो जाएगा? 100% होगा बच्चों। और दूसरी बात, बिल्कुल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो एकदम कॉपी छप के आएगा, मतलब कि बच्चों जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही का वही सेम टू सेम एज क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। 7 साल हो गए, 7 साल से देख रहा हूं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड ने कुछ दूसरी बुक का क्वेश्चन डाल दिया हो या फिर अपने मन से पेपर बना दिया हो। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, हमेशा बुक से ही सवाल आता है एनसीईआरटी की, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में बिल्कुल फिट कर लो इस चीज को, ठीक है, कि एग्जाम का जो आपका पेपर है वो कहां से बनता है, केवल केवल एनसीईआरटी बुक से ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है। अब जो कई कई क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे लगते हैं कि सर एक आध क्वेश्चन आया था, या फिर 10-12 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बाहर से आए थे, तो उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो देखो आया था कि नहीं आया था, उसका एक रीजन है। वो आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों लगे मैं आपको यही बताऊंगा। वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कहां से आए हैं ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएंगे पूरा, देखिए, ठीक है। अब देखो, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं, अब मैं क्या सर आरडी शर्मा भी लगा लूं क्या, या फिर आरएस अग्रवाल की बुक लगा लूं, या फिर कोई एग्जाम्पल खरीद लूं, क्या खरीदूं मैं कौन सी बुक एक्स्ट्रा लूं जिससे मेरे 100% मार्क्स आ जाएं। तो बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको ना ही आरडी शर्मा लगाने की जरूरत है, ना ही आरएस की जरूरत है, ना ही आपको किसी एग्जाम्पलर की जरूरत है। केवल केवल आप एक अपना सैंपल पेपर जो है वो डाउनलोड कर लेना, उसमें आप देख लीजिए आप, क्योंकि उसके अंदर आपको एक पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा बस कि पेपर ऐसा आएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें कोई भी आरडी शर्मा, ये शर्मा, वो शर्मा, कोई भी शर्मा को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको आरडी शर्मा बुक नहीं लगानी बच्चों, ये तो वो उनके लिए है जो थोड़ा सा और हाई स्कोर करना चाहते हैं, मतलब कि एडवांस मैथ वालों, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो आप क्यों इसमें फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दें, आपको कोई भी अदर बुक नहीं लगानी है, ठीक है। कोई भी अगर आपसे बोलता है कि मेरी ये वाली बुक खरीद लो, मेरी वो वाली बुक खरीद लो, ठीक है, आपको जो बुक खरीदनी होगी मैं खुद आपको बता दूंगा कि ये बुक खरीदिए, ठीक है। आपको अननेसेसरी कोई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और बुक में जो बताऊंगा वो ऐसे बुक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ओनली फॉर। देखो जब आप एनसीईआरटी आपका 100% हो जाए ना बच्चों, उसके बाद आपको क्या लगाना है, केवल और केवल पीवाईक्यू, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे बस। अगर आपने इसके बाद में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा बेसिक मैथ्स को अंदर फोड़ने से, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं भी थोड़ी देर में आपको पूरी लिख के मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स की, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स की। तो देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड मैथ्स जो है थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इसके अंदर मैंने इसको परसेंटेज में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए कैसे है सॉरी, कि आपका जो 80% जो सिलेबस है बच्चों, 80% सिलेबस का, ये पूरा मैं पेपर की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सब भी क्या है, पेपर है, मैं पेपर के बारे में बता रहा था इतनी देर से, ठीक है। देखिए पेपर है, तो देखिए आपका 80% पेपर जो है बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आने वाला है, ठीक है। 80% मतलब कि बिल्कुल जो क्वेश्चन आपके बुक के हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 80% कहां से मिलेगा, एनसीईआरटी से ही मिलेगा, ठीक है। अब रही बात कितने की, 20% की, तो 20% को भी डिवाइड किया गया बच्चों, ठीक है। इसमें से देखो जो 10% है बच्चों, जो आपके 10% बच्चों जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके आएंगे आपके एग्जाम्पलर से, ठीक है। 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम्पलर से आते हैं, ठीक है, जो या फिर एग्जाम्पलर और या फिर आपको पता हो आपके एक्सरसाइज के एंड में एक एडिशनल एक्सरसाइज और होती है, ठीक है, उसमें से बस आएगा सारा आपकी बुक से ही, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। मैं आपको पूरा जज कर रहा हूं, आपको मैथ्स के लिए स्ट्रांग कर दूंगा, मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एक भी चीज गलत नहीं बताऊंगा, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, फुल एक्सपीरियंस है, जही मैं आपको बता रहा हूं, मेरे खुद 95 मार्क्स में लेके आया हूं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो प्लीज ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी ही होगी, आपको दूसरी बुकों में नहीं घुसना भैया, एनसीईआरटी काफी है, उसके 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और लास्ट 5 ईयर की भी क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कई यूट्यूबर बोलेंगे लास्ट 10 साल के लगा दो, 7 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगा, अरे भैया वो जवाने हो गए, आपको केवल 3 इयर्स के पेपर सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर। कैसे, एक तो आपके करने हैं जो भी रिसेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद उससे पिछले 2 साल के, बस उससे जो पिछले 2 साल के जो पेपर बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको केवल 3 इयर्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, 3 इयर्स वाले PYQ, ठीक है। 3 इयर्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको खुद मैं अभी बता दूंगा, अभी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएंगे और 100% आप पेपर में देख लेना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिड टर्म में भी मिलेगा, आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी मिलेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए अब देखो, इसका जो 10% बच्चे जो है वो सीबीएसई आपका थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ठीक है। 10% क्वेश्चन वो होते हैं जो सीबीएसई खुद बनाता है, मतलब कि खुद वैल्यू डाल देगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ये उन बच्चों के लिए होता है टफ पेपर, थोड़ा सा 10% उनके लिए दिया जाता है टफ, ताकि जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो इसको करें तो वो मेरिट में आ जाए, इससे थोड़ा सा परसेंटेज सफाया हो जाता है, इससे परसेंटेज का मतलब प्यूरिफिकेशन हो जाता है यहां पर, ठीक है। अगर जो बच्चे कंसेप्चुअल पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर 10% क्वेश्चन को सॉल्व कर आगे मेरिट में आता है, जिसकी 98-95 मार्क्स जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके इस वाले सिस्टम से आपके ना करते करते 85% आप आराम से स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर, ठीक है। आपको एग्जांपल लगानी पड़ेगी और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी पेपर बच्चों ये भी कहां से आता है, पूरा मैंने क्या बताया आपको, एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। ये चीज थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई बच्चों। आपको भटकना नहीं है कि मैं ये वाली बुक खरीद लूं, आर एस अग्रवाल की लगा दूं या आर डी शर्मा लगा दूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉरी पहले आपको अपना टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको केवल और केवल एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी है मैथ्स को पढ़ने के लिए या फिर मैथ्स के अंदर 95+ स्कोर करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए चैप्टर का, ठीक है, कि चैप्टर के अंदर है क्या, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर चैप्टर में पहले क्लियरिफाई कर लेनी है, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है एग्जांपल्स। कई बच्चे सोचते हैं, जो मैंने अभी बताई थी आपको, कि भाई कई बच्चे ये सोचते हैं कि पेपर थोड़े से 10-20 क्वेश्चन जो है बाहर से आ गए, वो बाहर से नहीं होते बच्चों, वो क्वेश्चन कहां से होते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन। कभी कभी तो 50% तक एग्जांपल में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सीबीएसई के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए नए नए क्वेश्चन जनरेट करें, ठीक है। वो केवल एग्जांपल को देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे बच्चे कहां लगे हुए हैं, एक्सरसाइज में, लेकिन देंगे हम क्या, एग्जांपल, लोड करके दिखाओ, समझ रहे हो ना। तो एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जांपल ये मान के चलो रामबाण है आपके लिए, ठीक है। ये बात मैं आपको पूरा खुलासा कर रहा हूं इस चीज के लिए कि आपको एग्जांपल नहीं छोड़ना है बच्चों, ठीक है। तो आपको एग्जांपल हमेशा एकदम करेक्ट रखना है, ठीक है। मतलब कि एग्जांपल जरूर कर लो, एक्सरसाइज छूट जाए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं तो छूट जाए, वो ठीक चलेगा, लेकिन बच्चों आपको एग्जांपल नहीं छोड़ना है। एग्जांपल ये मान के चलो बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। एग्जांपल छोड़ के जा रहे हो ना एग्जाम के अंदर, तो सोच लेना कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे पेपर को देखकर, क्योंकि एग्जांपल पूरा थीम चेंज कर देता है, और अगर एग्जाम्पल पढ़ के चले गए तो फिर आपका पेपर का दिन भी चेंज कर देगा, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद आपको करनी है फिर एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं आपको, एग्जांपल तो सारे ही इंपॉर्टेंट, एग्जांपल क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के अंदर कोई भी नहीं कि ये एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है। सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं
वो इंपोर्टेंट होते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, उन्हीं को ही पढ़िए। जैसे कि अभी मैंने जो चैप्टर पढ़ाए हैं आपको मैथ्स के क्लास 10th के, उनके अंदर मैंने उन्हीं क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं कराए उसके अंदर, ठीक है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वही क्वेश्चन कराए। तो प्लीज वीडियो को देख लो, प्लेलिस्ट को, सारी चीजें मैंने आपको एकदम बेसिक से समझाई है। ठीक है, तो प्लीज प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स आपका भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहां से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको एक एक चीज बेसिक से और समझाई उसमें, आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इतना बेसिक से पढ़ाने वाला कोई टीचर, क्योंकि मुझे केवल बच्चों आपकी हेल्प करनी है और आपको ग्रो करना है, क्योंकि आप जब ग्रो होगे तो मैं ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए ये बात। अब जब आपसे ये हो रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम एक्सरसाइज की जो कुछ इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं इसको बोलूंगा नहीं एक्सरसाइज कभी सारी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, केवल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो करने के बाद में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो ये मान के चलो सोने पे सुहागा हो गया है, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की हो चुकी है। ठीक है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, अरे ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, थोड़ी सी कई जो बातें जो आप भूल चुके होते हैं वो थोड़ी सी धीरे धीरे याद आती है, फिर वो रिकॉल होता है, माइंड उसको रिकॉल करता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, और आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और आपको प्रूफ भी मिल जाएगा साथ ही साथ कि सर बोल रहे थे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात रही बस केवल केस बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि इतने टफ नहीं आएंगे जितना लोगों ने हवा बनाकर रख दिया है कि जब से सैंपल पेपर आउट लोगों ने बोला अरे इतना टफ पेपर आएगा। अरे यार आप सैंपल पेपर 2022 के निकाल के देख लो, हर बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिए हैं, और पेपर जो सैंपल पेपर दिखाता है ना वैसा पेपर नहीं आता है, वो केवल एक आपके लिए एक नमूना है, मतलब कि एक सैंपल पेपर है यार कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ना कि वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं एज इट इज उसी लेवल पे आएगा, वो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता भाई साहब बोर्ड में, उस लेवल क्वेश्चन आ जाएगा तो आधे टीचर भी नहीं कर पाएंगे वो जो लेवल को उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में डाले हैं। और आप इसी साल का नहीं, आप पिछले 4-5 सालों का भी देख लो, वही सेम लेवल है जो इस बार आया है। तो इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं हो गया इतना बड़ा, जो लोगों ने इतने अफवाह फैला दी कि ये पेपर इस बार तो इतना खतरनाक आएगा, ये हार्ड हो जाएगा, बच्चे फेल हो जाएंगे, कई लोग पता नहीं बीच छापने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है बच्चों, आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाता है सीबीएसई। ठीक है, तो उसको भी अपना रिजल्ट अच्छा रखना है। ओके, चलिए, तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको बच्चों ये थोड़े से कब आप कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक बताता हूं, इसका सिर्फ एक ट्रिक है जो कि आपके ही पास है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, वो कैसे, वो ऐसे है कि बच्चों अगर आपने हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया है तो आपके लिए ये केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया है ना चीजों को, तो आप आराम से कर लोगे भाई साहब इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है ना तो ही आप यहां अटकोगे, तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्लियर। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, इसका जो सीक्रेट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर हिले हुए हैं तो नहीं कर पाऊंगे बच्चों आप इन क्वेश्चनों को, मैं आपसे लिख के गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हवा होंगे, हवा हवा में उड़ जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, रही बात एमसीक्यू की, ठीक है, मैं बात कर देता हूं किसकी, आपके एमसीक्यूज। जो बच्चों एमसीक्यूज पता है आपकी कहां से बनेंगी, कहीं से नहीं बनेंगी, आपकी एनसीईआरटी बुक से आएंगी। कहां से, एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, आपको बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे जो आपके एमसीक्यूज होती है वो सारी कर लेनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही करने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा बोर्ड में। इस बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को दूसरी बुक लानी ही पड़ेगी, तो भैया आप बुक खरीद के ले जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए आप। ठीक है, एमसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी बुक से ही बनेगा, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, कहीं बाहर नहीं जाने वाला वो। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बच्चों आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि आपको जो मैथ्स में हर चैप्टर का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं आपके लिए इतना कर दूंगा। ओके, हर मतलब एक चैप्टर का मैं पूरा बताऊंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाना तो मैं अपना चैनल पर पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, इतना अगर मैं बोल रहा हूं तो सोच लो कि मैं कुछ अच्छा ही बोल रहा हूं आपके लिए, और कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मुझे बताता है। ठीक है, तो प्लीज आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरी डिटेल्स डिस्कस कर दी है। इसका सबसे बड़ा टास्क था बच्चों के लिए कि सर ये नहीं हो पाएगा, तो ये कब होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डाउट मैंने क्लियर कर दिया, स्ट्रेटेजी पूरी बता दी आपको, बेसिक मैथ बता दिया, कहां से पेपर आएगा, एनसीईआरटी ये जो है आपका स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए, मैं सारी चीज डिस्कस कर दी बिल्कुल डिटेल में। अब आपका ये वीडियो देखने से आपका ये जो डाउट है बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, दूर दूर तक इन बुकों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना ये भी सारा दूर दूर तक खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आऊंगा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।